दोस्तों, आपने अक्सर ही शमशान घाट के बारे में कई डरावने किस्से सुने। ये भी उन्हीं में से एक है। ये कहानी मेरे मामा, जिनका कि नाम मंजीत है, उनके साथ घटी एक सच्ची डरावनी कहानी है। एक दिन रात को अचानक ही मंजीत की माँ की तबीयत खराब होने लगी और मंजीत की माँ को तुरंत ही किसी डॉक्टरी सहायता की ज़रूरत थी। और उस समय आज की तरह मोबाइल नहीं हुआ करते थे। ये कहानी लगभग 2005 की है कि किसी को तुरंत फ़ोन करें और डॉक्टर आ जाए। उस समय तो अगर किसी की आपको ज़रूरत है तो आपको बुलाने जाना होगा। मंजीत ये सोच ही रहा था कि इस समय वो डॉक्टर कहाँ से लाए। तभी उसे पास ही के गांव के महावीर चाचा की याद आई, जो कि एक झोला छाप डॉक्टर थे और छोटे मोटे इलाज किया करते थे। मंजीत ने सोचा कि इस समय शहर तो जाया नहीं जा सकता, तो क्यों ना उन्हीं को बुला लूं। मंजीत अपने घर से निकलने के लिए जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता है, उसे एक बात याद आ जाती है, क्योंकि उस गांव के ठीक पहले एक शमशान घाट था। उस शमशान घाट का नाम लोग रात को तो छोड़िए, दिन में भी लेने से डरते थे, क्योंकि लोगों को वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें कई बार दिख चुकी थी जो कि उनके सपने में आज भी आकर उनको डराती थी। हालांकि मंजीत इतना डरपोक तो नहीं था, लेकिन उस शमशान घाट के किस्से कहानियाँ उसने भी सुन रखे थे, तो वो वहाँ से गुजरने से डर रहा था। लेकिन अगर शमशान घाट को पार ना करके वो घूम कर जाएगा तो उसे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ये बात भी वो सोच रहा था। उसने मन ही मन में भगवान का नाम लिया और उसी शमशान घाट वाले रास्ते की ओर चल दिया। वो जैसे ही शमशान घाट के अंदर दाखिल हुआ, उसे सामने एक बुझी हुई चिता दिखी, जिसके पास एक आदमी बैठा था और कुछ चबा रहा था। मंजीत धीरे धीरे उसके पास गया तो उसने देखा कि वह आदमी कुछ और नहीं बल्कि एक हड्डी चबा रहा था। वो तुरंत मंजीत की तरफ पलटा तो मंजीत की एक चीख निकल गई और वह वहाँ से तुरंत भाग लिया। भागते भागते मंजीत कब शमशान घाट के अंदर पहुँच गया उसे पता ही ना लगा। वो शमशान घाट के बेहद अंदर था कि तभी उसे सामने से महावीर चाचा आते नजर आए। महावीर चाचा ने कहा, मंजीत तुम कहाँ जा रहे हो? तो मंजीत ने कहा कि मैं आप ही को तो बुलाने जा रहा था, मेरी माँ की तबीयत खराब है, आप जल्दी चलिए। तो महावीर चाचा ने कहा चलो। दोनों वहाँ से चल दिए। मंजीत आगे चल रहा था और चाचा पीछे। मंजीत थोड़ा ही आगे चला था कि महावीर चाचा के कदम अचानक रुक गए। तो मंजीत ने पीछे पलटते हुए कहा कि जल्दी चलिए। मंजीत अपनी बात पूरी भी कर नहीं पाया था कि उसने देखा कि वह महावीर चाचा नहीं बल्कि सफ़ेद कपड़ों में एक 60-65 साल की उम्र का आदमी खड़ा है, जिसके पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं और आंखें लाल हैं और चेहरे पर बेहद ही गुस्सा है। उसने एक बदली हुई आवाज़ में मंजीत को कहा कि तुम्हारे दादा शंकर लाल, जो कि एक बेहद ईमानदार आदमी थे, उन्होंने एक दिन मुझे इस गांव में चोरी करते हुए देख लिया था। मैं रात को लोगों की गाय भैंसे चुराया करता था। तुम्हारे दादा ने मुझे देख लिया। मैंने उनको पैसों का लालच देना चाहा, लेकिन वो ईमानदार थे, वो नहीं माने और ये बात पूरे गांव में बता दी। गांव वालों ने मुझे पकड़कर इतना पीटा कि मेरी जान चली गई। और उसी दिन से मैं इस शमशान घाट में रात में तुम्हारे ही किसी वंशज का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारे दादा शंकर लाल एक ईमानदार आदमी थे,
उनकी तो मुक्ति हो गई, लेकिन मैं यहीं भटक रहा हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ उसी के किसी बेटे या पोते का। आज मुझे तुम मिले हो, आज मैं तुम्हें मारकर अपना बदला पूरा करूँगा। ये कहते हुए मंजीत की तरफ शंकरलाल लपका और एक जोर का मुक्का मंजीत को मारा। मंजीत काफ़ी दूर जाके गिरा, लेकिन मंजीत के अंदर बचने का जज्बा था। वो उठा और भागने लगा। भागते भागते वो शमशान घाट के गेट के बाहर पहुंच गया। उसके अंदर अब दोबारा अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी कि तभी सामने उसने देखा कि उसकी माँ खड़ी है, वो भी शमशान घाट के अंदर, और मंजीत को कहती है कि मंजीत तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई थी थोड़ी देर बाद, चलो वापस घर चलते हैं। मंजीत की माँ शमशान घाट के अंदर उसे बुला रही थी कि पीछे वाले रास्ते से चलो चलते हैं। मंजीत अब सब कुछ भूलकर अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी दूर चले कि मंजीत की माँ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, मंजीत तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, इतना होने के बाद भी तुम नहीं समझ पाए। और इतना बोलकर मंजीत की माँ ने बिना गर्दन मोड़े अपना मुंह पीछे की तरफ घुमाया और तुरंत ही उनका रूप बदल गया। वही शंकरलाल था और कहा, मंजीत तुम आज जिंदा यहाँ से नहीं जाओगे। यह कहते उसने अपने हाथ लंबे करने शुरू कर दिए और उसके हाथ मंजीत की गर्दन को जकड़ने लगे। मंजीत की सांसें थमने लगी। ऊपर वाले का नाम लेने लगा और उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि हे भगवान, मेरी मरने के बाद मेरी माँ को ठीक कर देना। मंजीत के मन में सिर्फ यही बात थी कि तभी एक जलती हुई लकड़ी उस शंकरलाल पर गिरी और वो धूं धूं कर जलने लगा। शंकरलाल जैसे ही पलटा, एक अघोरी जो कि हाथ में त्रिशूल लिए हुआ था उस शंकरलाल की तरफ लपका, लेकिन शंकरलाल वहाँ से तुरंत गायब हो गया। वो अघोरी मंजीत के पास आया तो मंजीत ने पहचाना कि ये वही अघोरी है जो अंदर उस लाश की हड्डियां चबा रहा था। अघोरी ने कहा कि हम लोग इन्हीं शमशान घाट में रहते हैं और तुम्हारे जैसे भोले भटके लोगों की मदद किया करते हैं। ये भूत प्रेत किसी के भी सगे नहीं होते। ये तुम्हें मारने की योजना बना रहा था, लेकिन मेरी नज़र इस पे पड़ गई तो मैं तुम्हारी मदद को आ गया। ये प्रेत एक छलावा है, ये किसी का भी रूप लेकर तुम्हारे सामने आ सकता है। तुम इसे पहचान नहीं पाओगे। इसे पहचानने का एक ही तरीका है कि जिसका ये रूप लेकर आया है, अगर वही इसके सामने आ जाए तो तुरंत ही अपने असली रूप में आ जाया करते हैं। अघोरी ने यह बात कही और मंजीत की तरफ अपना त्रिशूल बढ़ाया। अघोरी ने कहा, यह भूत तुमसे जुड़ चुका है, अब ये कब्रिस्तान के बाहर भी तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन एक बार तुम अपने घर पहुंचकर ये त्रिशूल तुम्हारे घर में रखी शिव की मूर्ति के आगे उत्तर दिशा में रख देना और फिर पीछे मुड़कर मत देखना, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। इस त्रिशूल को अपने साथ लो और जहाँ तुम्हें जाना है निडर होकर जाओ। इस त्रिशूल के तुम्हारे हाथ में रहते वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन वो तुम्हें किसी न किसी रूप में दिख सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतना। ये कहकर अघोरी वहाँ से चला गया। मंजीत ने वैसा ही किया। वो उस कब्रिस्तान से निकलकर डॉक्टर के पास पहुँचा, लेकिन रास्ते में आते वक्त वो छलावा कभी मंजीत का भाई का रूप लेकर वहाँ आता, तो कभी उसके पिताजी का, तो कभी उसकी माता का, और कहता कि मंजीत इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। लेकिन मंजीत अब सब कुछ समझ चुका था। वो सीधा डॉक्टर साहब को लेकर अपने घर गया और दवाई देने के बाद डॉक्टर साहब को कहा कि मैं आपको छोड़ने चला जाऊँ। तो डॉक्टर ने कहा, नहीं, हमारा ये रोज़ का काम है, मैं चला जाऊँगा। और मंजीत को भी पता था कि उस छलावे की दुश्मनी मेरे से है, वो डॉक्टर को कुछ नहीं करेगा। मंजीत ने वैसा ही किया। त्रिशूल को शिवजी की मूर्ति के सामने उत्तर दिशा में रख दिया
और पीछे पलट कर नहीं देखा। जब सुबह हुई तो मंजीत ने देखा कि त्रिशूल अब वहाँ से गायब था और उसकी माँ की तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। मंजीत ने उस अघोरी का धन्यवाद किया और साथ में ही शिव जी का भी। तो देखा दोस्तों आपने शमशान घाट में किस तरह की कहानियाँ बीत जाया करती हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में भूतों के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा।